इस एपिसोड की स्टार्ट होती है और हम देखते हैं कि यून कह रही होती है कि अंकल डोंगफेंग, मैं यहाँ से जा रही हूँ, प्लीज़ मेरे फादर को प्रोटेक्ट करिएगा और किसी भी अरे गेरे को यहाँ पे आने मत देना। अब मतलब वो अपने भाई के बारे में बात कर रही थी। तभी वहाँ पे अंकल कहते हैं कि हाँ तुम यहाँ से जा सकती हो एंड मैं तुम्हारे फादर को प्रोटेक्ट करूँगा। जिसके बाद वो वहाँ से आराम से चली जाती है। दूसरी ओर हम देखते हैं हमारे यूनचे को, जो कि वहाँ पे सी कोंग के साथ में टहल रहा था और वो उसे इस जगह के बारे में बता रहा होता है और कह रहा था कि यूनचे, ये जो ज़ैंगफेंग शुआन मेंशन है, इस जगह पे 3 मिलिट्री बेसिस हैं एंड ये पवेलियन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल चीज़ों को अपने अंदर रखता है। जिसके बाद वो थोड़ी बहुत आसपास की चीज़ें दिखा रहा था और इस जगह के सिस्टम के बारे में बता रहा होता है। और वो ये भी कह रहा था कि यूनचे, क्या तुम्हें पता है कि अगर तुम्हें एक डिसाइबल बनना है इस जगह का तो तुम्हारे पास में पावर तो होनी ही चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि तुम इस समय थोड़े कम हो पावर में। यूनचे को उसकी बात समझ नहीं आती। तभी वो कहता है कि हर एक डिसाइबल के पास कम से कम एक वेपन तो होना ही चाहिए जिसको वो अच्छे से यूज़ करे, ताकि वो मुसीबत के समय में अपना वेपन का इस्तेमाल करके आराम से फाइट बैक कर सके। लेकिन यूनचे उसको कह रहा होता है कि अच्छा ऐसी ही बात है। तभी वहाँ पे वो कहता है कि देखो यूनचे, मैं तुम्हें इस जगह पे लेके आया हूँ एंड इस जगह पे तुम्हें थाउजेंड्स ऑफ वेपन्स मिल जाएंगे। अब मुझे बताओ कि आखिर तुम्हें कौन सा वेपन ज़्यादा पसंद है और तुम किसको यूज़ करना चाहोगे। तभी वहाँ पे यूनचे कहता है कि ब्रदर, मुझे तो कोई वेपन यूज़ करना आता ही नहीं है और मैं इसमें अच्छा भी नहीं। तभी सीकोंग उसको कहता है कि अच्छा तुम वेपन यूज़ नहीं करते, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपने एनिमी को कैसे डिफीट करोगे, सिर्फ अपनी बॉडी का यूज़ करके। यूजुअली जिस इंसान के पास वेपन होता है उसके पास डबल पावर होती है, तो इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम इनमें से कोई एक वेपन चूज़ करो। जिसके बाद वो यूनचे को एक जी चिंग नाम की सोड देता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि तुम इस सोड को अपने पास में रख लो। इसका यूज़ करके तुम काफ़ी ज़्यादा पावरफुल महसूस करोगे। साथ साथ मैं भी इसी सोड को अक्सर यूज़ करता हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि यूनचे मना कर देता है और कहता है कि ये मुझे कुछ खास पसंद नहीं आई। जिसके बाद हम देखते हैं कि सीकोंग थोड़ा बहुत आसपास में और देखने लग जाता है और वो उस जगह से सारे ही बॉक्सेस हटा के कुछ स्पेशल बॉक्स निकालता है और कहता है कि ये सोड तुम्हें कैसी लगी, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी और पावरफुल है। यूनचे उसको भी चेक करने लग गया था और उसके बाद कहता है कि ये अच्छी है लेकिन मुझे इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आई। जिसके बाद वो खुद ही आगे बढ़ते हुए सोड को चेक करने लग जाता है। तभी उसे एक अजीब सा बॉक्स दिखता है जिसके अंदर से ग्रीन ओरा रिलीज हो रहा होता है। यूनचे को कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। वो तुरंत ही उस बॉक्स को अपने पास में बुलाता है और फिर उसके अंदर से सोड को निकाल लेता है। तभी वहाँ पे सीकोंग कहता है कि अरे ये तो ओवरलोड की सोड है एंड मुझे नहीं लगता कि तुम इसको उठा भी पाओगे, क्योंकि ये एक जर्नल की सोड थी जो कि थाउजेंड्स ईयर्स पहले वो यूज़ किया करता था और ये बहुत ही ज़्यादा हैवी भी है, तो मुझे नहीं लगता कि तुम इसका इस्तेमाल कर सकते हो। यूनचे उसको देख के काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड महसूस कर रहा था। तभी उसको बताते हैं ब्रदर सीकोंग कि ये सोड काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है क्योंकि इसने थाउजेंड्स ऑफ एनिमीज़ को एक बार में ही मार डाला और ये बिल्कुल एक बहुत ही खतरनाक सोड की तरह है, क्योंकि इससे अगर तुम्हें अटैक ज़मीन पे भी कर देते हो तो वो भी 2 टुकड़ों में बट जाती है और इसी वजह से ये सोड बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन इसका वेट भी बहुत ही ज़्यादा है, जिस वजह से इसे कोई उठाना नहीं चाहता। इवन इस जगह पर कोई भी इंसान इस सोड को चूज़ करना ही नहीं चाहता है, क्योंकि इसको एक स्विंग कराना भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है और इसे उठाना वो भी अपने आप में एक बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। वो उसको कहता है कि काफ़ी सालों पहले ये बैटल फील्ड के अंदर काम आया करती थी और मुझे नहीं लगता कि ये फ़िलहाल अभी तुम्हारे काम की है। लेकिन हम देखते हैं कि यूनचे तुरंत ही उस सोड को अपने पास में बुलाता है। वो सोड इतनी ज़्यादा हैवी थी कि वहीं पे गिर जाती है। अब यूनचे उसको देख के इतना ज़्यादा फैसिनेटेड हो गया था कि उसको उठाने की कोशिश करता है, लेकिन भाई सोड है ही इतनी ज़्यादा भारी, कहाँ यूनचे से उठ पाएगी। अब यूनचे अपनी पूरी कोशिश कर लेता है, जिसके बाद वो उसे थोड़ा ही उठा पाता है। सीकोंग तो ऐसे हैरान हो रहा था जैसे उसने आज तक किसी को इस सोड को ऐसे उठाते हुए देखा ही नहीं है। यूनचे ने भी अपनी पूरी पावर लगा दी थी, लेकिन फिर भी वो उसे थोड़ा ही उठा पाता है। हम देखते हैं कि अब उसने अपनी पावर लगाने के बाद उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन जब वो उसे थोड़ा और उठाता है तो वो सोड खुद ही नीचे गिर जाती है। सीकोंग कहता है कि मैंने तो पहले ही कहा था कि इस सोड को उठाना बहुत ही ज़्यादा पावर का काम है एंड मुझे नहीं लगता कि फ़िलहाल के लिए तुम इसे यूज़ कर पाओगे। लेकिन यूनचे जिद पड़ जाता है और कहता है कि ये सोड मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है और मैं इसी सोड को लूँगा। सीकोंग हैरान था कि आखिर ये पागलों जैसी बातें क्यों कर रहा है और तुरंत ही आके दोनों ही मास्टर को इन्फॉर्म कर देता है कि यूनचे ने वो हेवनली सोड को चूज़ किया है जिसे कोई भी चूज़ नहीं करना चाहता, बल्कि सब लोग डरते हैं। तभी वहाँ पर मास्टर कहते हैं कि क्या सच में उसने इतनी ज़्यादा हैवी सोड को उठाने की कोशिश भी की। मुझे तो लग रहा है कि ये सब कुछ देखना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है कि आखिर ये यूनचे करेगा क्या। दूसरी ओर
युनचे को देखते हैं जो कि अभी भी लगातार उस सोर्ड को उठाने की कोशिश कर रहा होता है और हम देखते हैं कि उसकी बॉडी के अंदर से ढेर सारा रेड ऑरा भी रिलीज हो रहा था। जिसके बाद फाइनली युनचे ने उस सोर्ड को उठा ही लिया होता है अपनी मिस्टिक पावर का यूज़ करते हुए, लेकिन जैसे ही वो उसे थोड़ा और उठाने की कोशिश करता है वो सोर्ड जाके दोबारा से गिर जाती है। युनचे कहता है कि उफ, कितना ज़्यादा मुश्किल है इस सोर्ड को उठाना। तभी वहाँ पे हम देखते हैं कि जैस्मीन आ गई थी और कहती कि अच्छा तो तुमने ये सोर्ड चूज़ की है। युनचे कहता है कि हाँ बिल्कुल, कोई शक। तभी वो कहती है कि ये सोर्ड तुम्हें पता भी है कितनी ज़्यादा पावरफुल है। तभी वहाँ पे युनचे कहता है कि ऑफ कोर्स मुझे पता है, तभी तो मैंने इसे चूज़ किया। लेकिन वो उसे मना कर रही होती है कि युनचे तुम्हें इस सोर्ड को वापस रखाना चाहिए। युनचे कहता है कि तुम्हें पता है मैंने इसे क्यों चूज़ किया, क्योंकि जब मैंने इसे देखा तभी मुझे मिस्टीरियस सी कोई फीलिंग आई और इसी वजह से मैंने इसे चूज़ कर लिया और मुझे लगा कि यही सोर्ड मेरे लिए सूटेबल रहेगी। जिसके बाद युनचे उस सोर्ड को उठाते हुए अपने कंधे पे रख लेता है और जैस्मीन हैरान हो चुकी थी कि आखिर युनचे ने इसे उठा कैसे लिया। तभी वहाँ पे युनचे कह रहा होता है कि देखो मुझे इसे यूज़ करना आता है और हम देखते हैं कि वो उसे उठा के स्विंग करने लग जाता है और हम देखते हैं कि उसका एक एक अटैक बराबर था 1000 लोगों को काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से मारने के लिए। और यहाँ पे जैस्मीन देख रही होती है कि इस लड़के के अंदर तो वाकई में बहुत ही ज़्यादा पावर है, इसने इस हेवनली सोर्ड को कितनी आसानी से और इतने कम वक्त में स्विंग करना भी सीख लिया है। एंड यहाँ पे युनचे कह रहा होता है कि भले ही मुझे मेरी पूरी लाइफ का वक्त देना पड़ जाए लेकिन मैं इसे प्रैक्टिस करूँगा क्योंकि मुझे अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना है और ये सोर्ड आज से मेरी हुई। अब उसकी सारी बातें सुन के जैस्मीन इमोशनल हो गई थी और उसे अपने भाई की याद आ जाती है। जिसके बाद युनचे वापस से उस सोर्ड को पटक देता है और यहाँ पे वो कहती है कि तुमने बिल्कुल मेरे भाई की तरह बात की। मेरे भाई ने भी एक बार मुझसे यही कहा था जब वो इस सोर्ड को उठा रहा था कि वो इस सोर्ड को अपनी पूरी लाइफ टाइम प्रैक्टिस करेगा, भले ही उसे अपनी पूरी लाइफ देनी पड़ जाए लेकिन वो इस सोर्ड को यूज़ करते हुए हम सबको प्रोटेक्ट करेगा, मुझे प्रोटेक्ट करेगा, हमारी फैमिली को प्रोटेक्ट करेगा और हम सबको। जिसके बाद वो उसके पास आ जाती है और कहती है कि मुझे लगता है कि तुमने अच्छा काम किया है इस सोर्ड को चूज़ करके। और युनचे कहता है कि मुझे कोई रिग्रेट नहीं है और ना ही मैं अब अपने डिसीज़न को बदलूंगा। तभी जैस्मीन खुश हो गई थी और उसको कहती है कि अब तुमने इसे चूज़ कर ही लिया है तो अब मैं तुम्हें एक बूधा टेक्निक सिखाऊंगी जिसका यूज़ करते हुए अगर तुम इस सोर्ड को उठाने की कोशिश करोगे तो तुम और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाओगे। युनचे कहता है कि बूधा टेक्निक क्या होती है। तभी वो कहती है कि एक मिस्टीरियस तरीके की आर्ट है एंड एंशिएंट वक्त में इसे काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता था ईवल गॉड की तरफ से, क्योंकि तुम एक ईवल गॉड की तरफ से आते हो तो इस वजह से तुम्हारे लिए ये टेक्निक बेस्ट रहेगी। जिसके बाद वो युनचे को कह रही होती है और इसे प्रैक्टिस करने से तुम्हारी एक नॉर्मल इंसान की बॉडी भी एक गॉड बॉडी के अंदर ट्रांसफॉर्म हो सकती है और अगर तुमने इसकी कल्टीवेशन के फर्स्ट लेवल को भी रीच कर लिया तो वो भी तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। तभी युनचे कहता है कि हाँ मैं इसे ज़रूर से ही प्रैक्टिस करना चाहूँगा लेकिन ये सोर्ड वाकई में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और भारी भी। तभी वो कहती है कि हमें इसके लिए स्ट्रेटजी बनानी होगी और उसकी वजह से ही तुम इसे आराम से उठा सकते हो। उसकी बात सुनने के बाद युनचे काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि ठीक है फिर मुझे सिखा दो ये सब कुछ ही। तभी वो कहती है कि हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें अपने शुआनजे दाओफू के फर्स्ट लेवल के बारे में सिखाऊंगी, चलो अब तुम आराम से बैठ जाओ। जिसके बाद हम देखते हैं कि युनचे अपने रूम के अंदर कल्टीवेशन कर रहा था। जैस्मीन तुरंत ही अपने फिंगर से उसके हेड की तरफ पॉइंट करती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि युनचे एक अलग सी ही जगह पे पहुंच चुका था जहाँ पे हर तरफ उसको फोग ही फोग दिख रहा होता है और कुछ नहीं समझ पा रहा था कि आखिर करना क्या है। अब युनचे उस फोक को टच करने की कोशिश करता है लेकिन सडनली उसे कुछ रियलाइज़ होता है। वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ इधर से उधर भागने लग गया था लेकिन वो फोक चारों तरफ से उसे घेरने लग जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि युनचे भागते भागते एक जगह पे गिर जाता है और रियल लाइफ के अंदर उसकी कल्टीवेशन टूट जाती है। तभी वो कहता है कि ये दाओफू को प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा है मेरे लिए। तभी वहाँ पे जैस्मीन कहती है कि हाँ ये डिफ़िकल्ट तो है, इवन मेरा ब्रदर जो कि एक जीनियस था उसे भी 33 डेज़ लगे थे इसको प्रैक्टिस करने के लिए और तुम्हें लग रहा है कि तुम इसे ऐसे ही हवा में प्रैक्टिस कर लोगे। तभी वो कहता है कि अच्छा मैं समझ गया, इसको प्रैक्टिस करने में टाइम लगेगा। लेकिन तभी दरवाजे पे कोई नॉक करता है और यून कहती है कि ब्रदर युनचे ये मैं हूँ। जिसके बाद जैस्मीन तुरंत ही उसकी बॉडी के अंदर चली जाती है और युनचे डोर ओपन करता है। जिसके बाद ये दोनों ही बैठ के ड्रिंक कर रहे होते हैं। यून उसको कह रही होती है कि ब्रदर मैं आपके लिए काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ कि अब आप ब्लू विंड प्रोफाउंड पैलेस के अंदर एंटर कर चुके हैं और आप बहुत ही जल्दी इस जगह के एक डिसाइबल भी बनेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है इस बात की। तभी वो उसको ड्रिंक करने के लिए वाइन दे रहा होता है और वो कह रही होती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
तभी वो कह रही होती है कि अच्छा तो तुम मार्च में फ़ाइट करने वाले उस बंदे से। तभी वो कहता है कि हाँ मैं उससे फ़ाइट करूँगा और आप प्लीज़ मेरी वजह से परेशान ना होना, क्योंकि मुझे पसंद है अपने आप को डिफ़िकल्टीज़ में डालना। जिसके बाद हम देखते हैं कि यून थोड़ी परेशान लग रही थी, लेकिन तभी उसको एक स्टोन देते हुए कहती है कि मुझे लग रहा है कि तुम्हें इसे रख लेना चाहिए, तुम्हें जल्द से जल्द एक टीचर हायर करना होगा, तुम्हें उसकी सख्त ज़रूरत है। जिसके बाद वो वहाँ से उठ के जाने लगती है और कहती है कि ठीक है, मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको बोदर करना चाहिए। लेकिन युनचे उसे रोकता है और कहता है कि ऐसा लग रहा है कि आप किसी बात को लेकर परेशान हैं, प्लीज़ मुझे बताइए, हो सकता है कि मैं आपकी मदद कर सकूं। यून उसको कहती है कि मेरे फादर अभी काफ़ी ज़्यादा सीरियसली इल हैं, मुझे नहीं समझ आ रहा कि आखिर उन्हें कैसे ठीक करा जाएगा। जिसके बाद युनचे कहता है कि अरे आप परेशान क्यों रही हैं, आपको तो पता ही है कि मैं एक मिरेकल डॉक्टर हूँ और मैं कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन यून उसको कहती है कि नहीं ब्रदर, मुझे लगता है कि अब आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप प्लीज़ अपनी प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए, मैं यहाँ से जा रही हूँ। वो तुरंत ही वहाँ से निकल जाती है और यूनचे को देखते हैं जो कि उसे रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था। जिसके बाद ये सीन कट हो जाता है और हम देखते हैं कि सिटी के अंदर एक मिस्टीरियस लेडी की एंट्री होती है और वो थोड़ा आसपास देखने के बाद उस जगह से गायब हो गई थी। और इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है एंड आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।